हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील सर। आज 30 सितंबर है। आज का भी महत्व है। 30 सितंबर को दुनिया सेलिब्रेट करती है विश्व अनुवाद दिवस, वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। विश्व अनुवाद दिवस यानी वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। ट्रांसलेशन बहुत मायने रखता है। ट्रांसलेशन सिर्फ किसी भाषा में लिखे गए शब्दों का रूपांतरण मात्र नहीं है कि अन्य भाषाओं में उसे रूपांतरित कर दे। तात्पर्य यह है कि जो रूपांतरण किया जा रहा है, जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है, वो सिर्फ शब्दों का नहीं, अर्थ भी अस्पष्ट होने चाहिए। ये गूगल के ट्रांसलेशन जैसा नहीं है कि जो है वो लिख दिया। एग्जामिनेशन में, कंपटीशन वर्ल्ड में, जो खास करके हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो गूगल जिस तरह से ट्रांसलेट करता है, उसमें एज इट इज वो मीनिंग और थीम नहीं पहुंचते। मैंने जो बात कही वो आप तक एज इट इज पहुंचना चाहिए। और एज इट इज का मतलब यह है कि जो मैंने शब्द दिए, वो शब्द और उन शब्दों में जो भाव छिपा है, जो शैली छिपी है, जो संवेदनाएं हैं, वो एज इट इज यानी वही रूप में पहुंच जाए आपके पास, तो कहिए कि ये हस्तांतरण हुआ। और जब दो भाषाओं में हो तो ये क्या कहेंगे हम? अनुवाद हुआ। याद रहे, मौखिक रूप से बहुत सारे लोग अनुवाद करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में। इसे जनरली हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं, इंटरप्रेट करना। और इंटरप्रेट का मतलब सिर्फ नहीं है कि शब्दों को एज इट इज जो कहा वो रख देना, नहीं। उनके बोलने की जो शैली है, जो भाव है, जो पॉजिटिव निगेटिवनेस है, उसको एज इट इज पहुंचाना। यानी हमने एक फूल तोड़ा और आप तक दिया। यह सिर्फ फूल नहीं, उसकी सुगंध और खुशबू भी एज इट इज होनी चाहिए। हमने कश्मीर के बागान से एप्पल तोड़ा और आप तक एप्पल पहुंचे खाने के लिए, तो उसमें वही खुशबू, वो एसेंस हो। यह बहुत जरूरी है। उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि आप तक वो खुशबू भी पहुंचे, एसेंस पहुंचे, वो एरोमा भी पहुंचे, वो कलर, वो स्वाद भी। लेकिन क्या होता है, हम प्रिजर्व तो कर लेते हैं 3-3 महीने के लिए एप्पल को। बनाना को 6 मंथ तक प्रिजर्व कर लेते हैं। कैन में हम रसगुल्ले पैक कर देते हैं हल्दीराम के लिए। लेकिन क्या वो एज इट इज पहुंचता है? नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो जो एक कलाकार पेंटिंग बनाता है, जैसे मेरा बेटा है रामेंद्रा, वो बचपन से पेंटिंग बना रहा है। वो माँ की कोख से ही सीख के आया है। उसकी माँ भी अच्छी पेंटिंग करती है, तो वो चलाता है और बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। उम्र के हिसाब से अगर देखें तो उनका कोई गुरु नहीं है, पर वो प्रकृति को गुरु बना के चलता है। वो अपने मन को, विचारों को, हृदय को सामने रखता है और मन में जो छवि होती है वो बना देता है। तो एक चित्रकार, जैसे मान लेते हैं रामेंद्रा, एक चित्रकार जो सोच करके पेंटिंग बनाया है, क्यूरेटर का काम है कि उस पेंटिंग के जो थीम है वो दर्शक तक पहुंचाए। जो चित्रशाला में, आर्ट गैलरी में हम और आप देखने जाते हैं चित्रकारों के चित्र, उससे परिचय कराने की जो जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है, उसे क्यूरेटर कहते हैं। यानी एक तरह से वो चित्रकार के सोच, विचार, थीम, और जिस वक्त ये पेंटिंग बनाई उस वक्त चित्रकार के दिमाग में, सोच में, हृदय में क्या चल रहा था और उसको, उस भावनाओं को कैसे उस चित्र में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, उसके एक एक कुची से, एक एक कलम से ये समझ विकसित करता है। और अगर सही क्यूरेटर है तो वो सही चीजें बताएगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक वैसे जो आप बोलते हैं वो एज इट इज दूसरे तक पहुंचे, ये मायने। तो ट्रांसलेशन का भी यही भाव है कि सिर्फ शब्दों को आप दूसरी भाषा में ट्रांसफर मत करिए। आप शब्दों के साथ उसकी जो जान है, जो जो थीम है, भाव है, संवेदनाएं हैं, जो अर्थालंकार है, उसके साथ आप उसको वहां तक पहुंचाइए। ये काम है ट्रांसलेटर का। तो याद रखिएगा, वैसे आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो आपसे पूछेगा वह मुगल बादशाह जिसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की। आई मीन
वह मुगल बादशाह जिसने अनुवादशाला का गठन किया। तो ये कोई और नहीं, अकबर द ग्रेट अकबर है। अकबर ने भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा, समझा, सलाह लिए लोगों से, और उन्हें लगा कि नहीं, यहां बहुत ज्ञान है, विवेक है, बुद्धिमता है, सहनशीलता है, तर्कशीलता है, दर्शन है। तो उसे अन्य भाषाओं के जरिए, यानी फारसी भाषाओं के जरिए इस्लाम जगत तक पहुंचाया जाए, इस्लाम के लोगों तक पहुंचाए, ताकि राजकाज संचालित करने में सुविधा हो और भारत को प्यार से समझा जा सके। इस ख्याल से अकबर ने एक अनुवादशाला की स्थापना की और बड़ी बड़ी पुस्तकें का अनुवाद फारसी में करवाया। जैसे महाभारत का अनुवाद करवा के रज़्मनामा नाम दिया फारसी में, जिसका अर्थ है युद्धों की पुस्तक, रज़्मनामा। ठीक उसी तरीके से रामायण का भी अनुवाद किया गया, महाभारत का अनुवाद किया गया। कलीला बा दिमना, ये जो कलिया दमन है, कृष्ण जो बॉल लेके आते हैं यमुना से कालिया नाग को मार करके या प्रताड़ित करके, तो कलीला बा दिमना। अनवार ए सुहेली, ये ट्रांसलेटेड किताब है। जो जो याद होगा आपको, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा, वो पंचतंत्र को अनवार ए सुहेली में नाम से ट्रांसलेट किया गया। हम देखें तो शाहजहां के 7 बच्चों का, संतानों का जिक्र है, 4 पुत्र हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब और बाकी लोग। तो दारा शिकोह जो है, उसने हमारे गीता को, श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत पुस्तक को ट्रांसलेट किया फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा, he is the first man, he was a great scholar who translate our श्रीमद् भागवत गीता in the Persian language, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने तमाम जो हमारे क्या कहते हैं वो वैदिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उपनिषद का अर्थ ही है, ठीक है, वेदांत, जहां वेदों का अंत हो। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो यहां अंत हो जाता है वैदिक ग्रंथों का, तो इसे वेदांत कहते हैं। तो कई उपनिषदों को पढ़कर, उसके सार को समझकर, उसके सार को, सारांश को, गिस्ट को, थीम को लेकर के किताब लिखी, ठीक है। और किताब जो है नाम रखा सिर ए अकबर, यानी महान ज्ञान। अकबर मतलब ग्रेट, महान होता है, और कबीर का मतलब ही महान होता है। सिर मतलब होता है ज्ञान, तो सिर ए अकबर यानी महान ज्ञान नाम की पुस्तक ट्रांसलेट किया, लिखा। उन्होंने तो खैर हिंदू मुसलमानों के संस्कृति पर, एकात्मकता पर, यमुना गंगा जो है तहजीब पर किताब लिखी थी, जिसका नाम था मजमा उल बहरैन, यानी 2 सागरों का मिलन, यानी हिंदू मुसलमान 2 सागरों का मिलन, उनकी 2 संस्कृतियों का मिलन। बड़ी अच्छी बात थी। दारा शिकोह आज होते तो बात कुछ और भी होती, पर चलिए, जो है ठीक है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, तो ध्यान में रखना है। विश्व अनुवाद दिवस आज है, वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। जब 2 राजनेता आपस में बात करते हैं, 2 अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में, तो ये इंटरप्रेटर ही हैं जो दोनों नेताओं की बातों को एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं। तो इंटरप्रेटर का जॉब बहुत है, अच्छे से ट्रांसलेटर बनिए। भारत सरकार के पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, 22 भाषाओं में, याद रखिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी 13 या 14 भाषाओं में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है। ट्रांसलेशन के लिए भी जॉब निकलता है। जितने मीडिया ग्रुप हैं, सब में ट्रांसलेशन होता है, चाहे हिंदी में न्यूज आ जाए या इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करना होता है। जितने कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, सब, इन सबको ट्रांसलेट करना होता है। तो ट्रांसलेशन का बड़ा जॉब है, बड़ा वर्क है। जो भी हिंदी साहित्य से है, इंग्लिश से, ट्रांसलेशन के ऊपर वर्क करना हो, तो आप ट्रांसलेशन पे वर्क करिए, जॉब की कोई कमी नहीं है। और आए दिन जिस तरह से हम वर्ल्ड कॉर्पोरेट से देख रहे हैं, उसमें ट्रांसलेशन की बड़ी अहमियत है। गूगल ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है, पर उसमें वो परफेक्शन नहीं है, वो एक व्यक्ति ही कर सकता है, मशीन नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, आप सभी के लिए आज वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे यानी विश्व अनुवाद दिवस, ठीक है, मुबारक हो।